दोनों इजलास जो है, ख़वातीन का कन्वेंशन भी और जो नेशनल मीडिया कन्वेंशन है, ये बड़े भरपूर है। चीजें हो सकती हैं। भट्टी साहब, ये है कि वहाँ पे आपने एक ऐसा नुक्ता भी उठाया जिसपे काजिम खान साहब नाराज। अगर ये लोग इदारे बंद कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? फेक न्यूज का कारोबार फैलेगा। और इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू हुई FEC के इजलास के अंदर भी। कन्वेंशन के अगराज़ो मकासद वहाँ पे डिस्कस हो गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, मेरे साथ स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी कमर ज़मान भट्टी साहब। मौजू है गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में होने वाले पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर तमाम पाकिस्तान भर से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन जर्नलिस्टों का कन्वेंशन और इसके साथ साथ नेशनल मीडिया कन्वेंशन। इस 3 रोज़ा प्रोग्राम में भट्टी साहब से जानते हैं क्या कुछ हुआ और फेडरल यूनियन ने क्या एक आम कारकुन सहाफ़ी के लिए, एक आम मीडिया वर्कर के लिए भी कुछ बातें हुई या सिर्फ नशिस्तन बर्खास्तन और इस तरह का मामला हुआ? जी भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ये हमारे यहाँ एक तासर बन गया है कि हम शायद जितनी भी तकरीबात या इवेंट्स करते हैं वो नशिस्तन बर्खास्तन की हद तक होते हैं और ये बातें जो है वो आमतौर पे इस तरह के बड़े इवेंट्स के बाद ज़्यादा शिद्दत से सुनने को मिलती हैं, जबकि प्रैक्टिकली इसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। और मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही भरपूर किस्म का इवेंट था। 3 रोज़ा FEC थी, एक दिन FEC के ऊपर बल्कि 2 दिन FEC का इजलास हुआ जिसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो गौर ख़ौज किया गया, पॉलिसी बनाई गई, मामलात के ऊपर गौर किया गया, कैसे मामलात को आगे चलना है, कैसे कोई तहरीक जो अगर हमने लॉन्च करनी तो वो किस तरीके से करनी है। और वो उसका एलामिया जो है वो भी सेक्रेटरी जनरल साहब 1-2 रोज़ में जारी कर देंगे। लेकिन ज़ाहिर है, और दूसरा जो वेमेन कन्वेंशन था वो बहुत ही कामयाब आप कह लेंगे। ये 2013 के बाद ये दूसरा वेमेन कन्वेंशन था। पहला वेमेन कन्वेंशन लाहौर में हुआ था और अब ये 2013 के बाद ये दूसरा इस्लामाबाद में हुआ। तीसरा नेशनल मीडिया कन्वेंशन आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में इलाकाई सतह के ऊपर, सूबाई सतह के ऊपर कन्वेंशन हुए और उसमें तमाम मीडिया वर्कर्स को, उसमें जर्नलिस्टों को आप कहें एक मूवमेंट बनाई गई कि किसी तरीके से इनको मुतहरिक किया जाए ये इस हवाले से, अपने राइट्स के हवाले से और ख़ास तौर पे जबरी मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, मसाइल बहुत ज़्यादा ख़ौज करें। तो दोनों इजलास जो हैं, ख़वातीन का कन्वेंशन भी और जो नेशनल मीडिया कन्वेंशन है, ये बड़े भरपूर है। ख़वातीन की तकरीबन 550 से करीब ख़वातीन जो है वो पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे पहुँची थी। लाहौर से तकरीबन 40+ ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पे ख़वातीन पहुँची, जिसमें फ़ाखरा साहिबा हैं, इसी तरीके से फ़रा वराइद जो हैं वो आई, इसी तरीके से शाइस्ता नुज़रत हैं, तमसीला चिश्ती हैं और हमारी जो नायब सदर हैं वो सारी ख़वातीन बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँची। कराची से तकरीबन 45 के करीब ख़वातीन आई और इसी तरीके से क्वेटा से बड़ी तादाद में ख़वातीन आई, खैबर पख्तूनख्वा से ख़वातीन आई, रहीम यार खान से, भावलपुर से, मुल्तान से, तमाम स्टेशन से और ख़ुद इस्लामाबाद के लोगों की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। वेमेन कॉकस जो था वो भी इसमें इन्वॉल्व था। तो मैं कहता हूँ कि ख़वातीन का एक ऐसा इकट्ठ था जिसमें उनके तमाम इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू। जर्नलिस्ट कितनी थी इसमें? ऑल जर्नलिस्ट, सब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और जो नेचुरली जो हमारी सीनियर्स हैं उसके बारे में लोग कहते हैं कि सीनियर्स हैं। अब ज़ाहिर है सीनियर्स जो है वो मे भी हो सकता है कि किसी दफातर में काम ना कर रही हो, क्योंकि ज़ाहिर है आफ्टर रिटायरमेंट है। जैसे मैं बात करूँ फरा साहिबा तो ज़ाहिर है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बतौर पाकिस्तान की पहली आप कह लें खातून चीफ न्यूज़ एडिटर का तौर पर उन्होंने खिदमात अंजाम दिया और उनकी गुफ्तगू जो थी वो कई हवालों से बड़ी अहम थी, क्योंकि आज जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो पीका जैसे कवानीन और बाकी चीज़ों के ऊपर मसाइल का शिकार है। तो फरा साहिबा ने बहुत सारी ऐसी मौसर किस्म की तजावीज़ दी जिसमें उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के लिए पीका जैसे कवानीन कोई इतनी बड़ी रुकावट नहीं बनते कि उसके नतीजे में हम जर्नलिज्म भी छोड़ दें। खबर कैसे जानी है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचानी, यही एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल है उसमें बड़ी जितनी ख़वातीन हुई उन्होंने क्योंकि मेरी इत्तला ये थी कि बहुत सारी नॉन जर्नलिस्ट ख़वातीन भी गई हैं, लाहौर से भी गई हैं और ज़ाहिर है आपने कह दिया कि सारी ख़वातीन जर्नलिस्ट थी तो अब इस पर बहस मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऐसी इत्तलात भी थी कि बहुत सारी ख़वातीन इसको एक तंजीमी कन्वेंशन के बजाय एक सियाती दौरा समझ रही थी और इसी सोच के साथ गई भी हैं। लेकिन ये तो तंजीमों के साथ हमेशा से ही रहा है कि उसके मामलात के साथ संजीदगी ना होने की वजह से ही आज ये सूरत हाल है जो हम फेस करते हैं, मीडिया को दरपेश है। कन्वेंशन
भरपूर हो गया, कन्वेंशन के अगराज व मकासद वहाँ पे डिस्कस हो गए। क्या इस तरह के कन्वेंशंस जो हैं वो मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, न्यूज़ एडिटर हो, न्यूज़ रूम का बंदा हो या दीगर स्टाफ के लोग हों, क्या इस तरह के कन्वेंशंस जो हैं उनको बाकायदा किसी सतह पे कोई फ़ायदा पहुँचाते हैं? बिल्कुल पहुंचाते हैं। अब देखिए, मैं बात करूंगा बलूचिस्तान में हमारे बहुत सारे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के दफातर है, ब्यूरोज हैं, वो बंद किए गए हैं। कोयटा में पूरा सुनो कि आपने सुना होगा कि यहाँ पे दफातर जो है वो लोगों की छांटी हुई है, लेकिन जब हम बात करेंगे कोयटा में, तो कोयटा में पूरा ब्यूरो ऑफिस बंद किया गया। और नॉट ओनली सुनो, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने आज ने कईयों ने वहाँ पे अपने, और किसी ने अगर ब्यूरो ऑफिस महदूद किया तो वो एक एक दो दो वर्कर्स के ऊपर कर दिया। यानी जहाँ पे 10-15 लोगों का स्टाफ काम कर रहा था या इससे भी ज़्यादा लोगों का स्टाफ कर रहा था, तो वो सारे शट डाउन हो गए। और इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू हुई FEC के इजलास के अंदर भी, और उसके बाद नेशनल कन्वेंशन में भी गुफ्तगू हुई। बलूचिस्तान से जितने लोग आए वो थे, शहजादा जुल्फ़कार हमारे साबिक़ सदर हैं, सलीम शाहिद हैं, बाकी लोग, उनकी नुमाइंदगी भी भरपूर अंदाज में थी और उन्होंने इस इशू के ऊपर बात भी की। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद बलूचिस्तान में अब जर्नलिज्म जो है वो नो गो एरिया बन गई है, तो इसके ऊपर भी बात हुई कि अगर कोई चीज़ किसी तरफ से नो गो एरिया बना दी गई तो क्या एक रिस्पॉन्सिबल यूनियन के तौर पे हमारा ये काम है कि हम उस नो गो एरिया को नो गो एरिया ही मान लें, रेजिस्ट करना, हम हमारा काम नहीं बनता कि हम उसके ऊपर बतौर तंजीम रेजिस्ट करें। और इस पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ा स्ट्रांगली लोगों ने पेश किया, इसको माना भी गया और इसके ऊपर रास्ता निकालने की भी बात की गई। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को भी बात की गई कि अगर ये लोग इदारे बंद कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, फेक न्यूज़ का कारोबार फैलेगा, क्योंकि अगर नेशनल मीडिया वहां से अपने सारे चीज़ों को क्लोज करेगा तो फिर कौन लोग काम करेंगे, फिर वही लोग काम करेंगे जो सोशल मीडिया पे अपनी मर्जी से खबरें चीज़ें चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप उनके खिलाफ क्या को पूरा क्रैकडाउन करेंगे। तो उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये रिलाई कराने की जरूरत है कि इन मीडिया ओनर्स को इस तरफ लाया जाए कि ये यहाँ पे अपने दफातर को कायम करें। तो इसके ऊपर बड़ी स्ट्रांगली बात हुई है। इसी तरीके से जो वर्कर्स की बर्खास्तगियों का इशू था, चूँकि नेशनल मीडिया कन्वेंशन में जिसमें मुझे शरीक होने का मौका मिला, नेचुरली हम तो शरीक तो हर इवेंट में थे, लेकिन आपको कुछ इवेंट्स में बतौर इसमें प्रेस क्लब्स को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे बिठाया गया था। एक जो इवेंट था उसमें यूनियन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी की तौर पे था, तो वहाँ पे चूँकि बर्खास्तगियों का इशू था। अब ये जाहिर है कि लोग यहाँ पे बात करते हैं कि शायद बर्खास्तगियों के ऊपर बात नहीं होती, तो जितनी भी बर्खास्तगियों के इशू के ऊपर वो पूरा एक टॉपिक रखा गया, तो उस पर मैंने खुल के बात की और मैंने कहा कि यहाँ पे CPN की पूरी क़यादत मौजूद है, क्योंकि माशाल्लाह ये भी अच्छा किया कि CPNE के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे बुलाया गया। कादम खान साहब जो सदर हैं CPNE के, वो भी आए हुए थे, अयाज खान साहब आए हुए थे और एजाजुल हक साहब और बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में मैंने कहा कि आप एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आप एक तरफ मीडिया ओनर के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ आप बतौर एडिटर हमारे साथ भी एंगेज है, वर्कर्स के साथ भी एंगेज है, तो आप दोनों की चीज़ों को समझते हैं, हमारे मसाइल भी समझते हैं, उनके मामलात को भी समझते हैं। तो एक ब्रिज का रोल प्ले करके कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। उनके सामने बहुत सारी चीज़ें हमने रखी और उन्होंने इन चीज़ों को माना भी, और उन्होंने इस बात की भी किसी हद तक इंश्योर करने की कोशिश की कि वहाँ पे जो बर्खास्तगियों का इशू है उसको वो रोकने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर है कि यही चीज़ें हो सकती हैं। भट्टी साहब, ये है कि वहाँ पे आपने एक ऐसा नुक्ता भी उठाया जिसपे काजिम खान साहब नाराज भी हुए? नहीं, नाराज नहीं हुए। वो देखिए, या बुरा मनाया उन्होंने? नहीं, कि जब आप एक फैसला है, अचानक एक दफ्तर अपने रिपोर्टर्स का पेट्रोल बंद कर देता है और मसाइल बढ़ा देता है, तो जब उस नुक्ते की निशानदेही की जाती है। वो मैंने ज़रूर बात की कि क्योंकि ये मौजूद है कादम खान साहब CPNE के, तो जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी और हमारी डिमांड थी कि पेट्रोल की कीमतों को तनासब से सैलरीज में इजाफा किया जाए, तो उस वक्त जो है वो उनके रिपोर्टर का पेट्रोल बंद कर दिया गया। तो उस पर हमारे मॉडरेट ने थोड़ा सा कहा कि मेहमानों की मौजूदगी में थोड़ा सा ख्याल रखें, तो मैंने उन्हें कहा कि इनका एहतराम अपनी जगह पे और हम इनका एहतराम करते हैं और हम इनसे सिर्फ यही चाहते हैं कि ये एक हमारे और वर्कर्स का एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं मालकान और हमारे दरमियान। तो उन्होंने बुरा नहीं बनाया, बल्कि मेरी उनसे बाद में मुलाकात, मॉडरेटर ने बुरा बना लिया।
नहीं, थोड़ा सा वो होता है हमारे यहाँ, थोड़ा सा होता है कि यार शायद ये अखलाकियात के खिलाफ हो, लेकिन नेचुरली हमारी ऐसे मौके कब मिलते हैं लोगों को? नहीं, वो बराह रास्त बात करने का तंजीमों को, हमारी बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम उन तक अपनी बात पहुंचाएं। और मैंने जब उनसे बाद में मुलाकात हुई तो उन्होंने खुशी का इजहार, उन्होंने कहा यार मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे लेकिन मैं बात वो बहाल की नहीं है। करूंगा। नहीं, उनसे काफी बातें हुई और उनसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात भी होगी। मेरा ख्याल है वो चूंकि बहरहाल हम में से हैं और वर्कर फ्रेंड भी हैं और वो चीज़ों को समझते हैं, तो वो अच्छा भट्टी साहब, काफी अरसे से जब से ये डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का सूरज सवा नेज़े पे है, और एक आप भी जानते हैं कि ये चूंकि यूनियंस की मेंबरशिप के हवाले से, उसको अपना हिस्सा बनाने के हवाले से बाकायदा हमें आइन में तरमीम की ज़रूरत होती है। और क्या इस हवाले से कोई फैसला हुआ हतमी? और जब पिछली जो वीडीएम थी जो इस्लामाबाद में हुई थी, उसमें जो डिसीजन हो गया था अच्छा, अमेंडमेंट के हवाले से कि नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक डिजिटल मीडिया को जी मेंबरशिप दी जाएगी, नॉट सोशल मीडिया, जी बिल्कुल सोशल को नहीं, हाँ जी। और डिजिटल को दी जाएगी। और जो लोग हमारे पुराने जर्नलिस्ट हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हुआ था, उनको चाहे अगर वो सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उनको भी, चाहे वो यूट्यूब है जो भी है, उसको दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये पूरी, इसके ऊपर पूरा एक अमेंडमेंट का आप कह लें, मुजवजा अमेंडमेंट जो है वो उस फैसले की रोशनी में एक कमेटी बनी थी जिसका मैं भी रुकन था और शफीक अवान साहब भी थे और मदर साहब उसको हेड कर रहे थे, मदर अब्बास साहब, तो और भी बाकी लोग थे। तो उसमें सारी चीज़ों को पर गौर हुआ, तौसीक हो गई है इस फैसले की। अब उसमें तौसीक का ये मामला हुआ है क्योंकि उसमें एक पॉइंट था कि यूट्यूबर्स को डाला गया, हालांकि वो यूट्यूबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात थी कि वो पुराने मेंबर्स को जो हुए उनको, ताकि उनके लिए रास्ते बंद ना हो। तो इसके ऊपर अब यही फैसला हुआ है कि इसको कमेटी अपना काम मजीद जारी रखेगी और अगली एफईसी में इसको पेश किया जाएगा, क्योंकि नासिर जैदी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये जो सजेस्टिव अमेंडमेंट हैं ये वापस वीडीएम में जाएंगी, वहाँ से अप्रूवल के बाद जो है ये आइन का हिस्सा बनेगी, क्योंकि उनका नुक्ता नज़र ये था कि क्योंकि आप मेंबरशिप का जो आइनी नुक्ता पॉइंट है उसमें तरमीम करने जा रहे हैं, तो वो तरमीम जो है वो मीडियम में ही होगी। और उसके ऊपर उन्होंने एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बहस के बाद इसको काम जारी रखने की बात की है। और फॉर्म जो है, जो सजेस्टिव फॉर्म है, उसमें भी क्योंकि बहुत गौर हुआ कि क्या नया फॉर्म दिया जाए सोशल मीडिया के लिए, उसके ऊपर ज्यादा इत्तेफाक ये हुआ है कि फॉर्म जो है वो पुराना और नया सोशल मीडिया के कॉलम जो है, सोशल मीडिया के कॉलम बीच में शामिल कर दिया जाए, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड होंगे उसको फिल कर देंगे। तो ये बातें बहरहाल अगली एफईसी तक आप कह लें। जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट, आपको बता दूं, आप क्लोज करने जा रहे हैं तो ये बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ दिनों में इलामिया होगा और उसमें हमने जिस तरीके से मादी में एक एहतजाज रखा था पार्लियामेंट के सामने जब ये पूरा एक बिल ला रहे थे पीटीआई के दौर में, तो उसके ऊपर भी हमने एक एहतजाज किया था कौमी असम्बली के सामने, पार्लियामेंट के सामने। तो इस टाइप का एक चीज़ जो है वो आपके सामने आ जाएगी जल्द, और आई होपली मेरा ख्याल है कि इस साल नवंबर दिसंबर में एक बड़ा मुजाहरा जो वो देखने को मिल सकता है, और गवर्नमेंट ने हमारी चीज़ों को ना समझा। जी आपने सुना भट्टी साहब एहतजाजी सियासत के माहिर भी समझे जाते हैं, और इन्होंने अंदिया दे दिया कि अक्टूबर नवंबर में एक ऐसा भरपूर एहतजाजी मुजाहरा होने जा रहा है जिसमें मीडिया को दरपेश तमाम तर मसाइल के हवाले से उनका अहाता भी किया जाएगा, अपनी आवाज़ भी बुलंद की जाएगी और हुक्मरानों तक कोशिश की जाएगी कि इस ज़ोरदार तरीके से अपने मुतालबात रखे जाएं कि उनको मजबूर किया जा सके कि वो मीडिया इंडस्ट्री पर रहम खाएं और जो दरपेश सूरत हाल और मसाइल हैं उससे निकालने के लिए उनकी मदद करें, ना कि पीका जैसे कवानीन नाफिज किए जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।